प्लेनेट एक डायमंड का बना हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डायमंड का प्लेनेट। स्पेस बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्स में अरबों प्लैनेट्स हैं। हम लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि ज़्यादातर प्लैनेट सिर्फ एक गोला मात्रा है जो स्पेस में सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, पर इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनके बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत चक्के रह जाएंगे। तो आज के हमारे 7 मिनट के सफ़र में जानते हैं कुछ 5 मिस्टीरियस और स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इन प्लैनेट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 65 कैंकरी ई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस प्लैनेट की। इस प्लैनेट को आप एक गैंट डायमंड भी मान सकते हैं क्योंकि आप माने या ना माने ये प्लैनेट एक डायमंड का बना हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डायमंड का प्लैनेट। और इसका नाम है 55 कैंकरी ई और इसका साइज अर्थ से लगभग 2 गुना ज़्यादा है ना अमेजिंग बात। और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये एक नॉर्मल डायमंड भी नहीं है बल्कि एक सॉलिड डायमंड का प्लैनेट है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो घबराइए मत, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। डायमंड की पहली फॉर्म होती है कार्बन और कार्बन पर हैवी प्रेशर मारने के बाद ही वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। इस प्लैनेट के साथ भी यही कहानी है क्योंकि ये प्लैनेट कार्बन से बना हुआ है और कार्बन पे गिरने वाला हैवी प्रेशर इसके सारे कार्बन को डायमंड्स में कन्वर्ट करता जा रहा है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, बैठते हैं रॉकेट के अंदर, पहुंचते हैं प्लैनेट पे, भरी जेब और आते हैं वापस अर्थ पे। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह प्लैनेट धरती से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। चूक गए ना? HD 189733b। यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इस प्लैनेट की अजीबोगरीब बात आप लोग सुनेंगे तो बहुत चक्के रह जाएंगे। इस प्लैनेट पर पानी की बारिश नहीं होती, इस प्लैनेट पर बारिश होती है शीशे की बारिश। जी आप सही सुन रहे हैं, कांच की बारिश होती है इस प्लैनेट के ऊपर। तो आप लोग यही सोचेंगे कि कांच की बारिश ये कैसे पॉसिबल है, तो घबराइए मत, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस प्लैनेट का वातावरण यानी कि क्लाइमेट पूरा का पूरा सिलिकॉन से बना हुआ है और इस प्लैनेट की सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। तो इस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट में उपस्थित सिलिकॉन एक सॉलिड ग्लास के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्लैनेट पर कांच के रूप में गिरती है, जिसे हम कह सकते हैं कांच की बारिश। जी हाँ, ग्लीस 581c। इस प्लैनेट को आप स्पेशल वन कह सकते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने इस ग्रह को उन ग्रहों की लिस्ट में रखा है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लाइफ है इस प्लैनेट के ऊपर। पर देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा ही अलग है हमारी अर्थ से। अब आप लोगों को मैं इसका एक काफ़ी अमेजिंग सीक्रेट बताने वाला हूँ। यह प्लैनेट रेड ड्वार्फ के चक्कर लगाता है, जिसका मतलब अगर हम लोग इस प्लैनेट पर खड़े होंगे तो हमें आसमान लाल कलर का दिखाई देगा। जैसे कि धरती पर आपने शाम होते तो देखी होगी, वैसा ही क्लाइमेट इस प्लैनेट के चारों तरफ रहता है। लेकिन इस प्लैनेट की एक काफ़ी ज़बरदस्त बात अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है। अब आप लोग पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्लैनेट की एक साइड हमेशा सूरज की तरफ रहती है और दूसरी साइड हमेशा सूरज से खफा खफा, यानी कि हम कह सकते हैं सूरज से दूर रहती है। तो अगर हम इस प्लैनेट की सूरज वाली साइड यानी कि जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ पर रहने जाएंगे तो चुटकियों में भाप बन के निकल लेंगे भाई, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी दूसरी साइड यानी कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रहने जाएंगे तो वहाँ भी चुटकियों में बर्फ़ बन के रह लेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि फिर यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कैसे करती है, ये तो कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है ना। जी हाँ, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। जी हाँ, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसका रीज़न ये है कि एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के बीच में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने के चांसेस हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो भी है यही है। HD 188753। क्या आपने कभी आसमान को देखते हुए सोचा होगा, काश हमारे पास भी 2 सूरज होते? वैसे आपका ये सपना सच हो सकता है अगर मैं आपको इस ग्रह पर ले चलूँ तो। आप लोग कहेंगे कि एक से ज़्यादा सूरज? जी हाँ, HD
8753 एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर एक सूरज नहीं, दो भी नहीं, तीन सूरज है। अगर आप इस प्लेनेट पर रहोगे तो शाम के वक्त 3 बार खूबसूरत सनसेट देख सकते हो। और ग्लीज 1214b, इमेजिन करिए आप एक समुद्र के बीच में हैं और दूर दूर तक आपको कोई जमीन नजर नहीं आ रही, तो घबराइए मत, आप ग्लीज 1214b प्लेनेट के ऊपर हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पर अनंत पानी है। आज ब्लू है पानी, पानी टाइप वाला। हाँ, पूरा प्लेनेट पानी से घिरा हुआ है। साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट को निकनेम दिया है वाटर वर्ल्ड, इसलिए इसको एक अजीब प्लेनेट कहा जाता है। तो फैक्ट्स के कुकर को थोड़ा ठंडा करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट 7 मिनट की वीडियो में गर्मा गर्म फैक्ट की डिश के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग 7 मिनट्स। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जहर मेरा नाम, मेरी सांप सी ज़बान, मैं तो थूकता हूँ सच, बच सकता है तो बच, अरे पहन ले कवच क्या। थैंक यू सो मच।